मैं आज जल्दी जा गई थी, मैंने कहा मौके का फ़ायदा उठाया जाए और यहाँ वॉक की जाए। वॉक के बाद देखें विटामिन डी एब्जॉर्ब की जा रही है। 4 किलोमीटर से ज़्यादा हमने चल लिया है, तो अब ज़रा विटामिन डी ले रहे हैं। अब हम बस घर जाएंगे, फिर मैंने अच्छा सा आज पाकिस्तानी नाश्ता करना है। आज काफ़ी दिन के बाद ना मैंने पराठा खाना है। अच्छा, मूली को जब आपने काटना है, ग्राइंड करना है, तो उसके बाद ना उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ना है, वरना अगर पानी निचोड़ा नहीं होगा तो आपका पराठा टूट फूट जाएगा। मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक इसका साइज बना लिया, थोड़ा सा मैं हाथ पे ये आपने इस पे डाल दिया। आंच अब हमने हल्की कर ली है क्योंकि हमारा जो तवा था वो गर्म हो गया है। अब ये सर्दी की वजह से ना देखें जम गया है देसी घी इसके ऊपर, मजेदार खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। मैं आज जल्दी जा गई थी, मैंने कहा मौके का फ़ायदा उठाया जाए और यहाँ वॉक की जाए। और मुझे देख के बड़ी खुशगवार है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर ना ये धूप पड़ी है जो मैंने ऐसे किया हुआ है, लेकिन उसमें ज़्यादातर बड़ी एज के लोग हैं, यानी कि यंगस्टर्स को शायद जिम वगैरह वाला ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो वहाँ जाते हैं। तो हम काफ़ी चक्कर लगाने के बाद तकरीबन 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर से ज़्यादा, बल्कि 4 किलोमीटर से ज़्यादा हमने चल लिया है। तो अब ज़रा विटामिन डी ले रहे हैं। ये देखें, इकरार भी सुकून से बैठ के विटामिन डी एब्जॉर्ब करें, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारी माएँ जब छोटे होते थे तो बचपन में बच्चों को लिटाया करती थी धूप में। हमें तो खूब तेल की मालिशें करके अम्मा धूप में लिटा देती थी। तो अब समझ आता है कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो पहले इतनी नहीं होती थी। उसकी वजह ये थी कि हम आउटडोर्स निकलते थे, धूप में जाते थे, विटामिन डी हमारी बॉडी में जाती थी। लेकिन अब ऐसी हमारी कोई एक्टिविटी कम रह गई है आज की यूथ की। तो अब हम बस घर जाएंगे, फिर मैंने अच्छा सा आज पाकिस्तानी नाश्ता करना है। देसी घी का पराठा, इस तरफ धूप ज़रा कम है तो वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वॉक के बाद देखें विटामिन डी एब्जॉर्ब की जा रही है। यू कीप लिसनिंग टू द म्यूजिक। हाँ आई नो, आई से हाय हेलो कर दे। मैं पार्क से सीधा किचन में आ गई हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने चेंज कर लिया। क्लास चले गए, रिकॉर्डिंग है उनकी, सिटी से बाहर जाना आज उनको, और कुछ सोशल वर्क की एक्टिविटीज भी हैं उनकी जिनको करना है उन्होंने। तो मैं नाश्ता करने लगी हूँ। आज काफी दिन के बाद ना मैंने पराठा खाना है, और पराठा खाना है मूली वाला। ये देखें, ये हानिया ने बना के रखा है। मूली के अंदर नमक, मिर्च, हरी मिर्चें, सिर्फ हम यही डालते हैं। कभी कभी ना हम लाल मिर्च की जगह चिली फ्लेक्स जो होते हैं, लाल कुटी हुई मिर्च, वो भी डाल लेते हैं। तो अब इसका पराठा आपको बनाना तो आता है, लेकिन मैं खुद बनाऊंगी क्योंकि वो ना हानिया थोड़ा सा उसको उतना ब्राउन नहीं करती जिस तरह मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैं खुद बना लेती हूँ। ये देखो, उसके लिए हमने करना क्या है, ये गुंदा हुआ आटा है। अब हमने 2 छोटे छोटे से पेड़े करने हैं। और मुझे बहुत भूख लगी है और आज मैं थोड़ा बड़ा पराठा बनाऊंगी, बड़ा। तो ये देखें, इस तरह से 2 पेड़े आपने कर लेने हैं, और फिर एक को बेलेंगे, उसके दरमियान फिलिंग करेंगे, फिर दूसरे को ऊपर लगा के, मतलब डबल रोटी बन जाती है। इसलिए आपको नॉर्मल पेड़े से जरा थोड़ा सा छोटा पेड़ा बनाना होता है। तो बहुत भूख लग रही है। आप जब बाहर जाते हैं ना, तो आप खाना वहाँ का ट्राई तो करते हैं, लेकिन आपको अपने मुल्क का खाना, अपने वहाँ जो चीज़ें सबसे ज़्यादा याद आती हैं उनमें मुझे एक तो दाल चावल बहुत याद आते हैं। लेकिन ये कि आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको दाल चावल मिल ही जाते हैं, और उसके अलावा जो पराठा है या घर का बना हुआ वो ज़रा मुश्किल होता है। तो अब साथ साथ मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये जी, इस तरह से आपने बेल लेना है। एक रोटी बेल के पहले मैं उसको साइड पे कर देती हूँ क्योंकि वो उसके ऊपर आ जाती है कवर के तौर पर, और एक में हम फिलिंग कर लेते हैं। तो ये इसको करके हम साइड कर लेते हैं, और अब इसको बेलते हैं, जिसको मैंने हल्का हल्का हाथों से बेल लिया। यहाँ आ गई, इसको हम बेलेंगे। आपको ड्राई आटा यानी खुश्का लगाना पड़ेगा, वरना ये नीचे चिपक जाता है। इसके साथ थोड़ा सा कुछ लोग ऑयल भी लगाते हैं या घी भी लगाते हैं। मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सा इस पे देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है। ये जी, अब इसमें हम फिलिंग करेंगे अपने हस्बे जायका। आपने कर लेना है। अच्छा, मूली को जब आपने काटना है, ग्राइंड करना है, तो उसके बाद ना उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ना है, वरना अगर पानी निचोड़ा नहीं होगा तो आपका पराठा टूट फूट जाएगा। ये आप अपनी मर्जी से जितना आपको चाहिए उतनी फिलिंग कर सकते हैं। किनारों तक ऐसे आपने कर देनी है, हाथ से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हाथ से अब इसको एंड्स तक फिलिंग कर दूँगी।
ये देखिए, इसको हल्का से ऐसे हाथ से आपने बंद कर देना है। अब दूसरी साइड, और ये हमने तवे के नीचे आग पे जला दिया। ये हो गया। अब इस पे हम थोड़ा सा डाल, ये ऐसे स्टूडेंट्स ओवरसीज जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, या बच्चे जो बनाना सीख रहे हैं, ये बड़ा बेसिक से पराठे हैं, ये आप सीख सकते हैं। ऐसे हल्का सा कर लेते हैं। पराठा देखें, मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक इसका साइज बना लिया। थोड़ा सा मैं हाथ पे वो करके थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आज इस साइज का पराठा मैं खाती हूँ, उससे बड़ा खा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये आपने इस पे डाल दिया। आंच अब हमने हल्की कर ली है क्योंकि हमारा जो तवा था वो गर्म हो गया। अब ये सर्दी की वजह से ना देखें जम गया देसी घी इसके ऊपर। अब आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जितना आपको लगाना है घी, ये आई थिंक काफी होगा, या थोड़ा सा और लगा लेते हैं। इसको हाथ से कर लेती हूँ और आप इसको तवे से, ये जी अब हम इसको पलट रहे हैं। और आंच आपने हल्की रखनी है ताकि पराठा ब्राउन हो जाए अच्छे तरीके से। गोल गोल पराठा, गोल गोल रोटी। ये साथ साथ मैं देखें साफ करती जा रही हूँ। मुझे ना गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं साथ साथ जो खाना बनाती हूँ उसको समेट भी देती हूँ। हानिया का भी काम थोड़ा कम हो जाएगा। हानिया भी छुट्टियों पे गई थी, आपको पता है। हानिया भी छुट्टियों से आई है, तकरीबन 10-11 दिन की छुट्टी छुट्टियों से। अब ये 1-1.5 महीने बाद दोबारा जाएगी। चल, अब जैसी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है ना, उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन अभी इसको, और ये देखें कितना प्यारा ब्राउन हो रहा है, अभी इसको और ब्राउन करना है। तो जितनी कम आंच रखेंगे ना आप पराठे की, उतना ज्यादा पराठा ब्राउन होगा, वरना जितनी जल्दी आप पलट के उसको कर लेंगे वो उतना ब्राउन नहीं होता। तो अब एक और फैक्ट आपको बताऊं कि जो नॉर्मल वाला घी होता है ना, मतलब डालडा या कोई भी और कुकिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं घी, वो ज्यादा ब्राउन करता है। देसी जो है वो जरा कम ब्राउन करता है। ये पता नहीं इससे क्या साइंस है, लेकिन ये ऐसा ही है। अभी इसको ब्राउन होने देते हैं। ये अब पराठे को पलटने का वक्त हुआ चाहता है, और आप देखें कैसे ब्राउन, पूरा ब्राउन ब्राउन हो गया। अब यहाँ तो पहले आधा पक गया था, अब इसको थोड़ा सा पकाते हैं। ये प्लेट में निकाल लेंगे। फिर ये देखें मैं साथ दही खाती हूँ, और फिर इसको मजे मजे से खाएंगे। ये थोड़ा सा और पकेगा। ये जनाब हमारा पराठा रेडी है, गरम गरम पराठा। और ये दही, आ जाए लाउंज में चलते हैं और नाश्ता करते हैं। मजेदार खुशबू आ रही है।